बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 41 का तर्जुमा, ए रसूल, वो लोग आपको रंजीदा खातिर न करें जो कुफर में तेजी से पेशकदमी करते हैं। उनमें एक वो मुनाफिक है जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए। और उनमें दूसरे यहूदी हैं जो झूठी बातें बनाने के लिए आपको खूब सुनते हैं। ये हकीकत में दूसरे लोगों के लिए यायूसी की खातिर सुनने वाले हैं जो अभी तक आपके पास नहीं आए। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के कालिमात को उनके मौका मुकर्रर होने के बाद भी बदल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म जो उनकी पसंद का हो दिया जाए तो उसे इख्तियार कर लो, और अगर तुम्हें ये हुक्म ना दिया जाए तो उससे एतराज करो। और अल्लाह जिस शख्स की गुमराही का इरादा फरमा ले तो तुम उसके लिए अल्लाह के हुक्म को रोकने का हरगिज़ कोई इख्तियार नहीं रखते। यही वो लोग हैं जिनके दिलों को पाक करने का अल्लाह ने इरादा ही नहीं फरमाया। इनके लिए दुनिया में कुफर की जिल्लत है और इनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 62, यानी जिनकी जहानतें और सरगर्मियां सारी की सारी उस कोशिश में सर्फ हो रही हैं कि जहलियत की जो हालत पहले से चली आ रही है वही बरकरार रहे और इस्लाम की ये इस्लाही दावत इस बिगाड़ को दुरुस्त करने में कामयाब न होने पाए। ये लोग तमाम इखलाकी बंदिशों से आज़ाद होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर किस्म की रकीक से रकीक चालें चल रहे थे, जानबूझकर हक नहीं कर रहे थे। निहायत बेबाकी व जसारत के साथ झूठ, फरेब, दगा और मकर के हथियारों से उस पाक इंसान के काम को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे थे जो कामिल बेगर्जी के साथ सरासर ख्वारखाई की बिना पर आम इंसानों की और खुद उसकी फलाह व बहबूद के लिए शब व रोज मेहनत कर रहा था। उनकी इन हरकत को देख देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुड़कता था और ये कुड़कना बिल्कुल फितरी अमर था। जब किसी पाकीज़ा इंसान को पुस्त इखलाक लोगों से सबका पेश आता है और वो माज अपनी जहालत और खुद गर्जी व तंग नजरी की बिना पर उसकी ख्वारखाना मसावी को रोकने के लिए घटिया दर्जे की चाल बाजों से काम लेते हैं तो फितरन उसका दिल दुखता ही है। बस अल्लाह ताला के इरशाद का मंशा ये नहीं है कि उन हरकत पर जो फितरी रंज आपको होता है वो ना होना चाहे, बल्कि मंशा दरअसल ये है कि उससे आप दिल शिकस्ता ना हो, हिम्मत ना हारे, सब्र के साथ बंदगाने खुदा की इस्लाह के लिए काम किए चले जाएं। रहे ये लोग तो जिस किस्म के जलील इखलाक इन्होंने अपने अंदर परवरिश किए हैं उनकी बिना पर ये रविश उनसे ऐन मुतवक्के है कि कोई चीज उनकी इस रविश में खिलाफ तवक्को नहीं है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 63, इसके दो मतलब हैं। एक ये कि ये लोग क्योंकि ख्वाहिशात के बंदे बन गए हैं इसलिए सच्चाई से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, झूठ ही इन्हें पसंद आता है और इसी को ये जी लगा कर सुनते हैं क्योंकि इनके नफ्स की प्यास उसी से बुझती है। दूसरा मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मजलिसों में ये झूठ की घर से आकर बैठते हैं ताकि यहाँ जो कुछ देखें और जो बातें सुने उनको उल्टा मानी पहनाकर या उनके साथ अपनी तरफ से गलत बातों की आमज़ेश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लोगों में फैलाएं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 64, इसके भी दो मतलब हैं। एक ये कि जासूस बनकर आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मजलिसों में इसलिए गश्त लगाते फिरते हैं कि कोई राज की बात कान में पड़े तो उसे आपके दुश्मन तक पहुंचाएं। दूसरा ये कि झूठे इल्जामात ऐद करने और हफ्ता पर्दादारियां करने के लिए मवाद फराहम करते फिरते हैं ताकि उन लोगों में बदगुमानियां और गलत फहमियां फैलाएं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से बराह रास्त तल्लुकात पैदा करने का मौका नहीं मिला है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 65, यानी तौरात के जो अहकाम उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है उनके अंदर जानबूझकर रद्द बदल करते हैं और अल्फाज के मानी बदल कर मन माने अहकाम उनसे निकालते हैं।
सूरत अल-माइदा हाशिया नंबर 66 यानी जाहिल अवाम से कहते हैं कि जो हुक्म हम बता रहे हैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही हुक्म तुम्हें बताएं तो उसे कबूल करना वरना रद्द कर देना। सूरत अल-माइदा हाशिया नंबर 67 अल्लाह की तरफ से किसी के फितने में डाले जाने का मतलब ये है कि जिस शख्स के अंदर अल्लाह ताला किसी किस्म के बुरे मैलानात परवश पाते देखता है उसके सामने पैदर पै ऐसे मौके लाता है जिनमें उसकी सख्त आजमाइश होती है। अगर वो शख्स अभी बुराई की तरफ पूरी तरह नहीं झुका है तो उन आजमाइशों से संभल जाता है और उसके अंदर बदी का मुकाबला करने के लिए नेकी की जो कुव्वतें मौजूद होती हैं वो उभर आती हैं। लेकिन अगर वो बुराई की तरफ पूरी तरह झुक चुका होता है और उसकी नेकी उसके बदी से अंदर ही अंदर शिकस्त खा चुकी होती है तो हर ऐसी आजमाइश के मौके पर वो और ज्यादा बदी के फंदे में फंसता चला जाता है। यही अल्लाह ताला का वो फितना है जिससे किसी बिगड़ते हुए इंसान को बचा लेना उसके किसी ख्वार के बस में नहीं होता और इस फितने में सिर्फ अफराद ही नहीं डाले जाते बल्कि कौमें भी डाली जाती हैं। सूरत अल-माइदा हाशिया नंबर 68 इसलिए कि उन्होंने खुद पाक होना न चाहा। जो खुद पाकीज़गी का ख्वाहिशमंद होता है और उसके लिए कोशिश करता है उसे पाकीज़गी से महरूम करना अल्लाह ताला का दस्तूर नहीं है। अल्लाह पाक करना उसी को नहीं चाहता जो खुद पाक होना नहीं चाहता।